तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो और बाकी सब लैंड ऑफ वेव्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका सामना ज़ाबुज़ा से होता है और इतने खतरनाक ओपोनेंट से लड़ने के लिए ककाशी शरिंगन का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा और ककाशी एक दूसरे के वाटर क्लोन्स को मार देते हैं, लेकिन आखिर में ककाशी असली वाले ज़ाबुज़ा को पकड़ ही लेता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ही ककाशी ज़ाबुज़ा को पकड़ लेता है सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ककाशी ज़ाबुज़ा से कहता है तुम हार चुके हो। तो ज़ाबुज़ा हंसते हुए कहता है क्या कहा, मैं हार चुका हूँ? ककाशी तुम अभी तक नहीं समझे, मैं तुम्हारे जैसे कॉपीकैट निंजा से हार ही नहीं सकता। जिस बात से ककाशी को गुस्सा आ जाता है। फिर ज़ाबुज़ा कहता है तुमने मेरे वाटर क्लोन को बड़े ही अच्छे से कॉपी किया। पहले तुमने अपनी बातों से मुझे भटकाया और अपने क्लोन को आगे बढ़ाकर कहीं छुप के मेरे सामने आने का इंतजार करने लगे। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जिसके बाद ज़ाबुज़ा ककाशी के पीछे आ जाता है और हमें पता चलता है कि जिसे ककाशी पकड़ता है वो भी बस एक वाटर क्लोन होता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा दोबारा ककाशी पे वार करता है, पर वो जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन फिर ज़ाबुज़ा ककाशी को बहुत ही तेज लात मार देता है, जिससे ककाशी काफी ऊपर चले जाता है और ज़ाबुज़ा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन माँ की पैशेस के कांटे देखकर वो अचानक से रुककर कहता है मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जिसके बाद सास्के कहता है उस शख्स के अंदर ताकत भी बहुत है और ककाशी पानी के अंदर से निकलकर कहता है ये पानी तो काफी अजीब सा है। तभी ज़ाबुज़ा उसके पीछे आकर उस पर एक जुत्सु करने लगता है, जिससे ककाशी एक पानी के बॉल में बंद हो जाता है और ककाशी को लगता है कि पानी में छुपना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर ज़ाबुज़ा कहता है ये एक वाटर जेल है जो कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, तुम इससे तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मुझे तुम्हारे दोस्तों को ठिकाने लगाना होगा। और ऐसा कहकर वो अपना एक वाटर क्लोन बनाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि बस एक हेडबैंड पहनने से तुम लोग निंजा बन गए हो? असल में एक निंजा बनने के लिए तुम्हें मौत का सामना करना पड़ता है, वो भी तब तक जब तक कि तुम निडर ना बन जाओ। जब तुम इतने खतरनाक हो जाओ कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए, तब तुम सही में एक निंजा कहला सकते हो। लेकिन तुम जैसे कीड़ों को निंजा कहना बेवकूफी है। और ऐसा कहकर वो फिर से कोहरे में छुप जाता है, जिससे नारुतो काफी डर जाता है। और तभी अचानक से ज़ाबुज़ा का क्लोन नारुतो पे हमला कर देता है, जिससे वो दूर गिर जाता है और उसका हेडबैंड खुलकर वहीं नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा उसके ऊपर पैर रख देता है और वो देखकर साकुरा और सास्के चौंक जाते हैं। फिर ककाशी कहता है ब्रिज बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग इससे नहीं लड़ पाओगे। वैसे ही वो अपना पूरा ध्यान मुझे रोकने में लगा रहा है और उसने अपने वाटर क्लोन को तुमसे लड़ने के लिए भेजा है, इसीलिए भाग जाओ क्योंकि वाटर क्लोन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। पर सास्के अपने मन में कहता है भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, वैसे भी चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए वो हमारे पीछे आ ही जाएगा। और अगर हमने मांझी डिफेंस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया तब भी वो पिछली बार की तरह हमारे बीच में आ जाएगा। अगर हमने अकेले लड़ने की कोशिश की फिर भी वो हमें मार देगा। अब बस एक ही रास्ता बचा है आपको कैसे भी उसके जाल से छुड़ाने का। और ऐसा कहकर सास्के ज़ाबुज़ा की ओर बढ़ने लगता है और उस पे कुछ शुरिकेन फेंक देता है, लेकिन ज़ाबुज़ा उन्हें आराम से रोक देता है। पर तभी वो सामने देखता है कि सास्के वहाँ पर नहीं है और तभी सास्के उस पे ऊपर से वार करने की कोशिश करता है, पर ज़ाबुज़ा उसे बस एक हाथ से ही रोक देता है और उठाकर फेंक देता है, जो देखकर साकुरा भी डर जाती है। और नारुतो डर के मारे कांपते हुए अपने मन में कहता है तो ये होता है एक असली जोनिन, मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे कैसे भी यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार देगा। फिर नारुतो भागने के लिए मुड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके जख्मी हाथ पर जाती है, जिससे वो एक जगह रुक जाता है और उसे सभी बीती हुई बातें याद आने लगती है। जैसे कि जब उसने अपने हाथ पे कुनाई मार दी थी जहर को बाहर निकालने के लिए, उस वक्त जो उसने कसम खाई थी। ये सब याद करते हुए वो अपने हेडबैंड की ओर देखता है और याद करने लगता है कि कितनी मेहनत और कोशिशों के बाद उसे ये मिला था। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई थी तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा कहकर वो ज़ाबुज़ा की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर ककाशी भी हैरान हो जाता है, लेकिन ज़ाबुज़ा उस पर हमला कर देता है और नारुतो दूर गिर जाता है। फिर साकुरा कहती है तुम क्या सोचकर उससे लड़ने गए थे, जबकि सास्के तक उसे नहीं हरा सका। पर तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि नारुतो के हाथ में उसका हेडबैंड होता है और साकुरा सोचती है कि इसका मतलब वो ये लेने के लिए गया था। फिर नारुतो उठकर कहता है ओ अजीब से आईब्रो वाले, जाओ अपने बिंगो बुक में एक और नाम लिख लो जो आगे चल के होकागे बनेगा।
फिर वो अपना हेडबैंड पहनकर कहता है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, और ये सुनकर ज़ाबुज़ा को गुस्सा आने लगता है। पर ताजुना अपने मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये बच्चा सिर्फ बातें ही कर सकता है, लेकिन इसमें सच में बहुत हिम्मत है। फिर नारुतो सास्के से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो सास्के कहता है कि आखिरकार तुमने टीम वर्क का सोच ही लिया। और साकुरा भी नारुतो को ऐसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। पर तभी ज़ाबुज़ा कहता है सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा प्लान कोई काम नहीं आएगा। तो ककाशी कहता है मैंने तुम लोगों को भागने के लिए कहा था, इसलिए भागो। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब मैं पकड़ा गया था। तुम्हारा मिशन अपने आप को हिम्मत वाला दिखाना नहीं, बल्कि ब्रिज बिल्डर को बचाना है। तभी ताजुना कहता है शायद इस सब की वजह मैं ही हूँ। मेरे ही जीने की इच्छा ने तुम सबको मुसीबत में डाल दिया, पर अब तुम सब मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाके अपने सेंसे को बचाओ। जो सुनकर सास्के और नारुतो कहते हैं तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन ज़ाबुज़ा हंसते हुए कहता है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी निंजा होने का दिखावा कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ना जाने कितनों को मार चुका था। और ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो ककाशी कहता है ज़ाबुज़ा द डीमन। तो ज़ाबुज़ा कहता है ओह, तो मेरा नाम भी तुम्हारी बिंगो बुक में लिखा है। तो ककाशी कहता है बहुत पहले हिडन इन मिस्ट में स्टूडेंट्स को निंजा बनने के लिए एक आखिरी टेस्ट देना पड़ता था। तो ज़ाबुज़ा कहता है तो क्या तुम्हें ग्रेजुएशन टेस्ट के बारे में पता है? और ये सुनकर नारुतो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, हमने भी ग्रेजुएशन टेस्ट दिया है। तो ज़ाबुज़ा थोड़ा हंसकर कहता है क्या तुम्हें भी पास होने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को मारना पड़ा था? और ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। फिर ज़ाबुज़ा कहता है इमेजिन करो तुम्हारे जैसे निंजा जो साथ में खाते हैं और साथ में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन एग्जाम के दिन या तो तुम बचते हो या फिर तुम्हारा दोस्त। फिर ककाशी कहता है 10 साल पहले हिडन इन मिस्ट में ग्रेजुएशन टेस्ट के रूल्स बदल गए थे, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी एकेडमी को डर के शिकंजे में घेर लिया था। तो साकुरा पूछती है आखिर क्या हुआ था? तो ककाशी कहता है एक छोटा लड़का जो कि एक निंजा भी नहीं था, उसने बिना हिचकिचाए या रहम खाए लगभग 100 स्टूडेंट्स को मार डाला। फिर ज़ाबुज़ा अचानक से सास्के पे हमला कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो उसके ऊपर पैर रख के उसे मसलने लगता है। और तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है। और ज़ाबुज़ा कहता है ओह शैडो क्लोन्स, लेकिन ये तो बस कुछ ही है। फिर सभी नारुतो के क्लोन्स एक साथ उस पे वार करने लगते हैं, लेकिन ज़ाबुज़ा सभी को फेंक देता है। पर नारुतो तुरंत अपने बैग से एक हथियार निकालकर सास्के की ओर फेंक कर कहता है ये लो। और सास्के वो पकड़कर कहता है डीमन विंड शुरिकन, विंड मिल ऑफ शैडो। और साकुरा वो देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन ज़ाबुज़ा कहता है तुम मुझे उससे छू भी नहीं पाओगे। फिर सास्के काफी तेजी से वो शुरिकन उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो शुरिकन क्लोन के पास ना जाकर असली ज़ाबुज़ा की ओर जाने लगती है। जो देखकर ज़ाबुज़ा कहता है तो उसका टारगेट मैं था, लेकिन वो शुरिकन को पकड़ लेता है। पर तभी एक और शुरिकन उसके पास आने लगता है, जो देखकर ज़ाबुज़ा कहता है एक दूसरा शुरिकन जो कि पहले वाले के शैडो में छुपा था, एक शैडो शुरिकन जुत्सु। फिर साकुरा कहती है दूसरे शुरिकन से तो वो बिल्कुल नहीं बच सकता, लेकिन जैसे ही वो शुरिकन ज़ाबुज़ा के पास जाता है वो तुरंत ही कूद के बच जाता है और कहता है मैंने कहा था एक शुरिकन मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो शुरिकन असल में नारुतो होता है, जिसे देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो ज़ाबुज़ा के ऊपर एक कुनाई फेंक देता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।